नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। टाटा टेक्नोलॉजीज नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इस कंपनी के नंबर्स के साथ साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड भी आया है। आज बाजार थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रहा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही रहा। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये हम लोगों के लिए खराब नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार सब लोग अपनी पोर्टफोलियो लाल निशान में देख ही लो, गिरने दो बाजार को, लेकिन साफ कर दो पाकिस्तान। बात ही खत्म, ये रोज रोज के पंगे खत्म। ये जो कभी भी टेररिस्ट भेज देते हैं ना, मैटर ही खत्म करो। एक बार गिरा दो बाजार, कोई बात नहीं, झेल जाएंगे थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे डेंट, लेकिन खत्म करो पूरा। मतलब भारत के अंदर ही वापस खींच दो नक्शा। तो बस यही एक रीज़न था आई थिंक जिसकी वजह से बाजार गिरा है, और ग्लोबल मार्केट्स आपको ठीक ठाक दिख ही रही हैं। तो ये आपके लिए शॉर्ट अपडेट हो गई। बाकी मैं ऑलरेडी डिटेल में चीज़ें कवर कर चुका हूँ बाकी के चैनल्स पे। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो जस्ट अभी पोस्ट मार्केट नंबर आएंगे, मंडे को रिएक्शन आएगा। नंबर्स कैसे आए हैं वो बताता हूं। कंसोलिडेटेड पैट जंप्स 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹189 करोड़। 11 रुपये 70 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। साल दर साल 20% का जंप प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। 157 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 189 करोड़ का हो गया है। बात करें रेवेन्यू की, तो ये 1286 करोड़ पे आया है, जो कि 1.2% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 1301 करोड़ से घटकर 1286 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू में डिप है, प्रॉफिट अप है। ऐसा क्यों? ऑब्वियस है, मार्जिन्स का रोल प्ले हो जाएगा बीच में। आगे पढ़े हैं क्या लिखा है। द कंपनीज बोर्ड अप्रूव्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹8.35 पर इक्विटी शेयर एंड अ वन टाइम स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹3.35। टोटल जो आपका डिविडेंड हो जाता है वो 11 रुपये 70 पैसे का हो जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। मीनवाइल द टॉप लाइन वाज डाउन 2.4% कंपेयर टू 1317 करोड़ इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू लगभग 2.4% घटा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी मैनेज टू कीप क्वार्टरली एक्सपेंसेस इन चेक, इंक्योरिंग cost of ₹1088 crore in the quarter under review, down from 1119 crore in Q3 and 1094 crore year ago। तो मेन जो प्रॉफिट बढ़कर आया है ना, वो आया है एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की वजह से। बाकी कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब टाटा टेक के एक बार स्टॉक की बात करें हम, तो स्टॉक ऑलरेडी काफी टूट चुका है। ये मेरे हिसाब से कंपनी तो अच्छी है। टाटा ग्रुप की इस समय सारी कंपनियों में गिरावट चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि केवल इसमें चल रही है। और ऑटो से रिलेटेड तो प्रॉब्लम है ही। यूएस की प्रॉब्लम अगर खत्म हुई तो चाइना ने प्रॉब्लम शुरू कर दी है कि भैया जो भी चाइना में अपने ऑटो पार्ट्स को इंपोर्ट करेगा उसको एक लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आज आते हुए दिख रही थी, जिसकी वजह से आज पूरे ऑटो क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही थी हमें। इस बीच में अगर मैं टाटा टेक की बात करूँ तो आज करीब 693 रुपीज़ पे क्लोजिंग आई है। 24 रुपीज़ गिरकर बंद हुआ है। डेज लो के पास ही बंद हुआ है। आज अराउंड 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 43 के पीई पे ट्रेड करता है। लंबी अवधि के लिए इस भाव से ज़्यादा कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा पेन और दिखे। 600 620 तक आपको दिख जाए आता हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर्स मेरे हिसाब से कहने योग्य नहीं है कि अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट सुधर रहा है एक्सपेंस कम होने की वजह से। रेवेन्यू है नहीं, यानी टॉप लाइन नहीं है, तो फिर मजेदार नंबर मुझे तो नहीं लग रहे एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि आप सेल नहीं कर पा रहे हो, मतलब बिक नहीं रहा है माल, तो फिर दिक्कत तो है। आप खर्चे कम करके पैसा थोड़ी बना सकते हो, पैसा तो बनाना पड़ेगा आपको माल बेच कर ही, है ना, ऑब्वियस है। तो ये मेरी तरफ से टाटा टेक के नंबर्स हो गए। नंबर्स और भी बहुत सारे आए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों एक एक करके। मार्जिन्स की बात करूं अगर टाटा टेक के, तो 18.44% के सामने 18.43% है। मार्जिन सिमिलर है, रेवेन्यू घटा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। कामकाजी मुनाफा 240 करोड़ के सामने 237 करोड़ आया है। तो नंबर्स इतने कोई दमदार नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लगे मेरे को। आगे आरबीएल बैंक वगैरह के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक, पूनावाला फिनकॉप, ये भी नंबर्स आ गए। इनके बारे में मैं फाइनेंशियल्स के बारे में एक साथ कवर करूंगा। श्रीराम फाइनेंस एक आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, आज रिजल्ट्स के बाद 8% क्रैश हो गया है। दोस्तों नंबर्स इतने खराब स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहे हैं, बाकी डिटेल में मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा आज। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी आज नंबर पेश करता हुआ दिखाया। ओपन मार्केट में आ गए थे, 1.5% 1.25% नीचे बंद हुआ है। मोतीलाल ओसवाल अपने नंबर्स के बाद 8.5% क्रैश हो गया, और इसी ने एंजल वन को भी तोड़ दिया। दोस्तों एंजल वन के जब नंबर आए थे, नंबर्स वीक थे, मैंने डिस्कस भी करे थे, लेकिन शेयर गिरकर खुला और एट द एंड हरे निशान में बंद हो गया।
लोगों ने सोचा कि भाई नंबर्स ठीक हैं, अच्छे हैं, स्टॉक तो बढ़ेगा। मेरे से भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करा कि अंकुर भाई आप तो खराब नंबर बता रहे थे, शेयर बढ़ गया। दोस्तों नंबर्स खराब है, समय खराब है, ये आप समझ लो, लेकिन साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी टूट चुका है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ना आपको कम से कम 3-6 महीने पैनिक प्रॉब्लम दिख सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहिए। कौन से? ये एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, या CDSL हो गया, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। ये क्वालिटी है, ये 1 साल की कहानी नहीं है। इन कंपनी का मैनेजमेंट खुद ये कह रहा है कि भैया 2026 के अंत तक चीज़ें रिकवर होते हुए दिख सकती हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी डिटेल्स थी, बाकी मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।